क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और कुछ लोग साधारण शुरुआत करने के बावजूद दुनिया में इतिहास क्यों बना देते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ अच्छे बनकर रह जाते हैं जबकि कुछ लोग महान बन जाते हैं? दोस्तों, फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, फैसलों का और उस अनुशासन का जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया की सबसे सफल कंपनियों के पीछे छिपे रहस्य को उजागर किया। इस किताब का नाम है गुड टू ग्रेट। ये किताब हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस और कोई भी टीम अगर सही सिद्धांत अपनाए तो वो अच्छे से महान बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच बदल सकती है। गुड टू ग्रेट किताब को लिखा है प्रसिद्ध लेखक और रिसर्चर जिम कॉलिंस ने। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने कई सालों तक रिसर्च की। उन्होंने हजारों कंपनियों का अध्ययन किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर कुछ कंपनियां अचानक इतनी सफल कैसे बन जाती है जबकि बाकी कंपनियां वही की वही रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये किताब जिंदगी के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, सही सोच, सही आदतें और लगातार अनुशासन इंसान को महान बनाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। तो आइए अब समझते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली अध्यायों को। अध्याय 1, लेवल 5 लीडरशिप की शक्ति। दोस्तों, जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। आज की दुनिया में हर कोई आगे निकलना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसकी तारीफ करें, उसका नाम हो। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इतिहास में सबसे महान लोग अक्सर सबसे शांत लोग होते हैं? वो लोग जो खुद को सबसे बड़ा साबित करने में नहीं बल्कि अपने काम को सबसे बड़ा बनाने में विश्वास रखते हैं। यही बात हमें गुड टू ग्रेट का पहला और सबसे शक्तिशाली अध्याय सिखाता है, लेवल 5 लीडरशिप। जिम कॉलिंस ने अपनी कई सालों की खोज में पाया कि जो कंपनियां साधारण से महान बनी उनके पीछे ऐसे नेता थे जो दिखावे से दूर थे लेकिन भीतर से बेहद मजबूत थे। वो लोग ऊंची आवाज में भाषण देने वाले नहीं थे, नहीं वो हर समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते थे, बल्कि वो शांत रहकर लगातार सही फैसले लेते थे। दोस्तों, यही असली नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है लोगों को प्रेरित करना, उन्हें आगे बढ़ाना और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। आज बहुत लोग सफलता चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब सब अच्छा होता है तो लोग कहते हैं ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन जब असफलता आती है तो वही लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेवल 5 नेता ऐसे नहीं होते। जब सफलता मिलती है तो वो अपनी टीम को आगे करते हैं और जब गलती होती है तो जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। सोचिए, एक कप्तान अगर जहाज डूबने लगे और वो सबसे पहले खुद भाग जाए तो क्या लोग उसे महान नेता कहेंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वही कप्तान आखिरी तक अपने लोगों के साथ खड़ा रहे, उन्हें बचाने की कोशिश करे, तो लोग जिंदगी भर उसका सम्मान करेंगे। दोस्तों, असली नेतृत्व पद से नहीं आता, असली नेतृत्व चरित्र से आता है। जिम कॉलिंस कहते हैं कि लेवल 5 नेता 2 चीजों का अद्भुत मेल होते हैं। पहली, विनम्रता। दूसरी, मजबूत इच्छा शक्ति। मतलब बाहर से शांत लेकिन अंदर से आग की तरह दृढ़। वो लोग घमंड नहीं करते लेकिन अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि विनम्र बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है
वो अंदर से असुरक्षित होता है। लेकिन जो इंसान चुपचाप अपना काम करता रहता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। एक किसान का उदाहरण लीजिए। जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन खेत में खड़े होकर चिल्लाता नहीं कि देखो मैं कितना महान हूं। वो बस रोज मेहनत करता है, धैर्य रखता है और समय आने पर वही खेत सोना उगलता है। ठीक वैसे ही महान लोग शोर नहीं मचाते, वो लगातार मेहनत करते हैं और उनके परिणाम खुद बोलते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि महान नेता पैदा नहीं होते, वो धीरे धीरे बनते हैं। हर बार जब इंसान अपने अहंकार पर नियंत्रण करता है, वो थोड़ा बेहतर नेता बनता है। हर बार जब वो दूसरों को श्रेय देता है, वो और मजबूत बनता है। हर बार जब वो मुश्किल समय में भी शांत रहता है, वो भीतर से महान बनने लगता है। आज अगर आप विद्यार्थी हैं, तो अपने दोस्तों की मदद करना सीखिए। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपनी टोली को साथ लेकर चलिए। अगर आप व्यापार करते हैं, तो सिर्फ अपने लाभ के बारे में मत सोचिए, अपने लोगों के विकास के बारे में भी सोचिए। क्योंकि अकेला इंसान थोड़ी दूर तक जा सकता है, लेकिन एक मजबूत टोली के साथ इंसान बहुत दूर तक जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत को नहीं देख रहे। आप चुपचाप मेहनत कर रहे होंगे और दूसरे लोग सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, आंधी में वही पेड़ टिकता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। लेवल 5 नेता अपनी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। वो अपनी सोच को मजबूत करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और अपने उद्देश्य को साफ रखते हैं। इसीलिए वो लंबे समय तक सफल रहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन महानता जल्दी नहीं मिलती। महानता बनती है रोज थोड़ा बेहतर बनने से, रोज थोड़ा शांत रहने से, रोज थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी लेने से। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से एक आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई सफलता मिले, उसका श्रेय अपनी टोली, अपने परिवार और उन लोगों को दीजिए जिन्होंने आपका साथ दिया। और जब गलती हो तो बहाने मत बनाइए, जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। यही आदत आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान सिर्फ खुद को ऊपर उठाना चाहता है, वो कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन जो इंसान दूसरों को भी साथ लेकर चलता है, वही सच में महान बनता है। इसलिए बड़ा बनने से पहले बेहतर इंसान बनिए, क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान को याद रखती है जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते बनाए हों। और यही है लेवल 5 लीडरशिप की असली शक्ति। अध्याय 2, पहले सही लोगों को चुनिए। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई पढ़ाई में सफल होना चाहता है, कोई व्यापार में, तो कोई अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत करने से इंसान सफल हो जाता है? जिम कॉलिंस कहते हैं, नहीं, क्योंकि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, इंसान अकेला बहुत दूर तक नहीं जा सकता। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा भविष्य काफी हद तक उन लोगों से बनता है जिनके साथ हम रोज समय बिताते हैं। इसीलिए इस अध्याय में जिम कॉलिंस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पहले सही लोगों को चुनिए, फिर सही दिशा तय कीजिए। उन्होंने जिंदगी को एक बस की तरह समझाया। सोचिए, आप एक बस चला रहे हैं। अगर बस में बैठे लोग आलसी हैं, नकारात्मक हैं और हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो चाहे रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सफर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बस में बैठे लोग मेहनती, समझदार और भरोसेमंद हो, तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय डर फैलाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं या आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं,
तो धीरे धीरे आपकी सोच भी कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करें और मुश्किल समय में आपका साथ दे, तो आप तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी ऐसे दोस्तों के साथ रहता है जो दिन भर समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई को बोझ समझते हैं और हर समय बहाने बनाते रहते हैं। धीरे धीरे वो विद्यार्थी भी वैसा ही बन जाता है। अब दूसरे विद्यार्थी को देखिए। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसकी आदतें बदलने लगती है और उसका भविष्य भी बदलने लगता है। दोस्तों, संगति का असर धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। जैसे अगर एक लोहे का टुकड़ा लंबे समय तक आग के पास रखा जाए तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान भी अपने आसपास के लोगों जैसा बनने लगता है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए। क्या वो लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? बहुत लोग जिंदगी में गलत लोगों को सिर्फ इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि उन्हें अकेले चलने से डर लगता है। लेकिन याद रखिए, गलत लोगों के साथ चलने से बेहतर है कुछ समय अकेले चलना, क्योंकि गलत संगति इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य सब कमजोर कर देती है। जिम कॉलिंस की खोज में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। महान कंपनियां सिर्फ कुशल लोगों को नहीं चुनती थी, वो अच्छे चरित्र वाले लोगों को चुनती थी। क्योंकि कौशल सिखाया जा सकता है लेकिन चरित्र बदलना बहुत कठिन होता है। अगर कोई इंसान बहुत बुद्धिमान है लेकिन भरोसेमंद नहीं है तो वो पूरी टोली को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान ईमानदार है, सीखने के लिए तैयार है और जिम्मेदारी लेने वाला है तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बन सकता है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। ऐसे लोग जो आपके सपनों को समझें। ऐसे लोग जो आपकी सफलता से जले नहीं बल्कि खुश हो। आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ फायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहें। एक पेड़ का उदाहरण सोचिए। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो उसके पास पक्षी अपने आप आने लगते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तब सिर्फ मजबूत शाखाएं ही टिकती है। ठीक वैसे ही अच्छे समय में तो हर कोई साथ आता है, लेकिन मुश्किल समय में जो लोग आपका साथ छोड़कर ना जाएं, वही सही लोग होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण बनाइए जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी सोच ऊंची करें। ऐसे लोगों से मिलिए जिनके पास लक्ष्य हो। ऐसे मित्र चुनिए जो मेहनती हो, क्योंकि इंसान अकेले अपनी पूरी ताकत नहीं पहचान पाता। अक्सर सही लोग ही हमें हमारी असली क्षमता दिखाते हैं। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दौलत है सही लोगों का साथ। क्योंकि सही लोग आपकी जिंदगी को ऊपर उठा सकते हैं और गलत लोग आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नियम बनाइए। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं और उन लोगों से दूरी बनाइए जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं। दोस्तों, महानता अकेले हासिल नहीं होती। महानता एक मजबूत टोली के साथ मिलकर बनती है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको महान बनना है तो सबसे पहले सही लोगों को चुनना सीखिए। अध्याय 3, कठोर सच्चाई का सामना करना सीखिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या है? मेहनत करना, असफलता झेलना या फिर बड़े सपने देखना? नहीं, सबसे कठिन काम है खुद से सच बोलना। क्योंकि इंसान दुनिया से तो झूठ बोल सकता है,
लेकिन जब वो खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है तब उसकी हार शुरू हो जाती है। गुड टू ग्रेट का ये अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिम कॉलिंस कहते हैं, महान लोग और महान संस्थाएं कठिन सच्चाइयों से भागती नहीं है, वो उनका सामना करती है। दोस्तों, बहुत लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करते। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो कहते हैं समय खराब चल रहा है। अगर व्यापार नहीं चल रहा तो कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर शरीर कमजोर हो रहा है तो कहते हैं समय ही नहीं मिलता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, सच्चाई कभी कभी बहुत कड़वी होती है, लेकिन वही सच्चाई इंसान को मजबूत भी बनाती है। सोचिए, अगर किसी घर की दीवार में दरार आ जाए और घर का मालिक उसे नजरअंदाज करता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरी दीवार कमजोर हो जाएगी और एक दिन पूरा घर गिर सकता है। लेकिन अगर वही इंसान शुरुआत में ही उस दरार को पहचान ले और उसे ठीक कर दे तो बड़ा नुकसान टल सकता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। छोटी छोटी गलतियां अगर समय रहते नहीं सुधारी जाए तो आगे चलकर बड़ी समस्याएं बन जाती है। जिम कॉलिंस ने अपनी खोज में पाया कि महान कंपनियां अपनी समस्याओं को छुपाती नहीं थी, वो खुलकर अपनी कमजोरियों पर बात करती थी। अगर कोई योजना गलत जा रही होती तो वो उसे स्वीकार करती थी। अगर कोई निर्णय गलत होता तो उसे बदल देती थी, क्योंकि उन्हें पता था सच्चाई से भागकर कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन जीत नहीं मिल सकती। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत लोग दिखावे में जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। लोग मुस्कुराते हुए चित्र दिखाते हैं, लेकिन अंदर चिंता से भरे रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी असली परेशानी को स्वीकार ही नहीं करते। याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी ताकत बनने की शुरुआत हो जाती है। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। अगर उसे गणित समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो सिर्फ बहाने बनाता रहे, तो क्या वो कभी बेहतर हो पाएगा? नहीं। लेकिन जिस दिन वो ईमानदारी से कहेगा, हाँ, मुझे समझने में कठिनाई हो रही है और मुझे ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, उसी दिन उसका सुधार शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहादुर इंसान की निशानी है, क्योंकि हर कोई अपने दोष देखने की हिम्मत नहीं रखता। जिम कॉलिंस इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, महान लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन वो झूठी तसल्ली भी नहीं देते। मतलब, उन्हें भरोसा होता है कि वो एक दिन सफल होंगे, लेकिन साथ ही वो अपनी वर्तमान सच्चाई को भी साफ साफ देखते हैं। ये संतुलन बहुत जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ समस्या ही देखता रहे तो वो निराश हो जाएगा, और अगर सिर्फ सपने देखता रहे लेकिन सच्चाई ना देखे तो वो भ्रम में जीने लगेगा। इसलिए महान लोग दोनों चीजें साथ रखते हैं, उम्मीद और सच्चाई। एक नाविक का उदाहरण सोचिए। अगर समुद्र में तूफान आ जाए तो समझदार नाविक आंखें बंद करके ये नहीं कहता कि सब ठीक है। वो तूफान को देखता है, उसकी ताकत समझता है और फिर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कठिनाइयों को नजरअंदाज मत कीजिए, उनका सामना कीजिए। दोस्तों, कई बार हम अपनी गलत आदतों को छोटी बात समझकर टाल देते हैं। थोड़ी आलस, थोड़ी टालमटोल, थोड़ी लापरवाही, लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे हमारे भविष्य को कमजोर करने लगती हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप रोज बहाना बना रहे हैं, तो सच स्वीकार कीजिए। अगर आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो सच स्वीकार कीजिए। अगर आपका व्यवहार गलत है, तो उसे भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि बदलाव हमेशा सच्चाई से शुरू होता है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग परिपूर्ण नहीं होते,
उनमें भी कमियां होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी कमियों से भागते नहीं हैं, वो उन्हें पहचानते हैं, सुधारते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर चेहरा गंदा है तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा, चेहरा साफ करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी की समस्याओं से भागने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप अपनी कमजोरियों से नहीं भागेंगे, आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप खुद से सच बोलेंगे, क्योंकि यही आदत आपको साधारण से महान बना सकती है। और यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। कठोर सच्चाई को स्वीकार कीजिए, क्योंकि सच्चाई ही आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाती है। अध्याय 4, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, एक चीज पर फोकस। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान बहुत व्यस्त दिखाई देता है। कोई एक साथ कई काम कर रहा है, कोई हर दिन नया रास्ता बदल रहा है और कोई हर चमकती चीज को सफलता समझकर उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन एक सवाल है, अगर इंसान हर दिशा में दौड़ेगा तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। सही दिशा में लगातार मेहनत करना जरूरी होता है। और यही बात हमें गुड टू ग्रेट का ये अध्याय सिखाता है, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जिम कॉलिंस ने इस अध्याय में एक बहुत सुंदर कहानी बताई। एक लोमड़ी होती है जो बहुत चालाक होती है। वो हर दिन नए तरीके सोचती है, नई योजनाएं बनाती है और हर समय कुछ अलग करने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ एक छोटा कांटेदार जीव होता है। वो बहुत साधारण होता है, उसे सिर्फ एक चीज अच्छी तरह आती है। जब भी खतरा आता है वो खुद को गोल कर लेता है और उसके कांटे उसे बचा लेते हैं। लोमड़ी बार बार नई चाल चलती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांटेदार जीव एक चीज में माहिर होता है। दोस्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। महान लोग हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, वो उस एक चीज को पहचानते हैं जिसमें वो सबसे बेहतर बन सकते हैं। आज बहुत लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका ध्यान हर समय बदलता रहता है। आज एक सपना, कल दूसरा सपना, आज एक काम, कल दूसरा काम। और इस भाग दौड़ में इंसान कहीं भी पूरी ताकत नहीं लगा पाता। सोचिए, अगर सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैली रहे तो वो सिर्फ उजाला करती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक छोटे कांच से होकर एक जगह पर केंद्रित हो जाए तो आग पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाता है तभी असली शक्ति पैदा होती है। जिम कॉलिंस कहते हैं, हर इंसान को अपने जीवन में 3 बातें समझनी चाहिए। पहली, वो कौन सा काम है जिसे आप दिल से पसंद करते हैं। दूसरी, वो कौन सा काम है जिसमें आप सबसे बेहतर बन सकते हैं। और तीसरी, वो कौन सा काम है जिससे लोगों को मूल्य मिलता है। जब ये तीनों बातें एक जगह मिलती है वही आपका असली रास्ता होता है। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर दिल उस काम में नहीं लगता तो कुछ समय बाद इंसान थक जाता है। और कुछ लोग सिर्फ पसंद का काम करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत और सुधार नहीं करते। इसलिए महानता तब आती है जब पसंद, क्षमता और उपयोगिता तीनों साथ आते हैं। एक खिलाड़ी का उदाहरण लीजिए। अगर कोई खिलाड़ी रोज अपना खेल बदलता रहेगा, कभी दौड़, कभी तैराकी, कभी कुछ और, तो शायद वो किसी भी क्षेत्र में महान नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वही खिलाड़ी एक खेल चुनकर रोज उस पर मेहनत करे, अपनी कमियों को सुधारे और वर्षों तक लगातार अभ्यास करे, तो एक दिन वही खिलाड़ी इतिहास बना सकता है। दोस्तों, सफलता का राज सब कुछ करना नहीं है। सफलता का राज है सही चीज को बार बार करना। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है ध्यान भटकना। चलचित्र, चल दूरभाष, निरर्थक बातें और दूसरों की जिंदगी से तुलना, ये सब धीरे धीरे इंसान का ध्यान कमजोर कर देते हैं। और जब ध्यान कमजोर हो जाता है
तो सपने भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस दिशा में जा रहा हूं जहां मुझे जाना है? अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलिए, लेकिन हर दिन रास्ता मत बदलिए, क्योंकि बीज को बार बार जगह बदलने से वो कभी पेड़ नहीं बनता। उसे एक ही मिट्टी में समय देना पड़ता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी एक दिशा में टिककर मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये हमें सरलता की ताकत सिखाता है। महान लोग जिंदगी को कठिन नहीं बनाते, वो अपनी प्राथमिकता साफ रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस चीज पर हाँ बोलनी है और किस चीज पर ना। आज बहुत लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वो हर चीज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप हर दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी भी कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य चुनिए, उस पर विश्वास रखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाइए। धीरे धीरे वही छोटा प्रयास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, महानता अचानक नहीं आती, वो रोज एक दिशा में उठाए गए छोटे कदमों से बनती है। और याद रखिए, जो इंसान हर चमकती चीज के पीछे भागता है वो अक्सर खाली हाथ रह जाता है, लेकिन जो इंसान एक सही लक्ष्य पर टिक जाता है दुनिया एक दिन उसे पहचानने लगती है। इसलिए आज से अपने जीवन में स्पष्टता लाइए, अपने मन को भटकने मत दीजिए, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए और अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाइए। क्योंकि जब इंसान एक चीज पर पूरे मन से ध्यान लगाता है तब साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। और यही है हेजहॉग कॉन्सेप्ट की असली शक्ति। अध्याय 5, अनुशासन की संस्कृति बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सब जिंदगी में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पूरा नहीं कर पाते? हम सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन हम सफल हो जाएंगे, एक दिन हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो एक दिन अक्सर कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। सपनों को हकीकत बनाने के लिए चाहिए अनुशासन। और यही बात गुड टू ग्रेट का ये अध्याय हमें सिखाता है। जिम कॉलिंस कहते हैं, महान लोग और महान संस्थाएं प्रेरणा के भरोसे नहीं चलती, वो अनुशासन की संस्कृति बनाती है। दोस्तों, प्रेरणा मौसम की तरह होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन अनुशासन वो आदत है जो इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है। सोचिए, अगर कोई किसान सिर्फ उस दिन खेत में जाए जब उसका मन करे, तो क्या उसकी फसल कभी अच्छी होगी? नहीं, उसे रोज खेत में जाना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो, थकान हो, फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो रोज अपने काम पर टिके रहते हैं। आज बहुत लोग शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। कोई व्यायाम शुरू करता है, फिर छोड़ देता है, कोई पढ़ाई शुरू करता है, फिर टालने लगता है, कोई नया काम शुरू करता है, फिर मुश्किल आते ही पीछे हट जाता है। लेकिन दोस्तों, महानता कभी एक दिन की मेहनत से नहीं बनती। महानता बनती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। एक बूंद पानी अकेले बहुत छोटी होती है, लेकिन वही बूंदें लगातार गिरती रहें तो पत्थर में भी निशान बना देती है। यही अनुशासन की ताकत है। जिम कॉलिंस कहते हैं, महान संस्थाओं में लोगों को हर समय धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां लोग खुद जिम्मेदारी लेते थे। उन्हें कोई बार बार याद नहीं दिलाता था कि क्या करना है, क्योंकि अनुशासन उनकी आदत बन चुका था। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आपको हर काम के लिए बाहरी प्रेरणा चाहिए तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने नियम बना लें और उन पर टिक जाएं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए।
अगर वो सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ाई करे तो शायद थोड़े अंक आ जाएं। लेकिन अगर वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, रोज अभ्यास करे और रोज सीखने की आदत बनाए, तो वही विद्यार्थी आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है। दोस्तों, अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य को इतना महत्व देना कि आप आज सही काम करें। बहुत बार मन नहीं करेगा, बहुत बार आलस आएगा, बहुत बार लगेगा कि आज रहने देते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप आलस पर जीत हासिल करते हैं, तब आप भीतर से मजबूत बनते हैं। एक सैनिक को देखिए, वो रोज अभ्यास करता है, रोज अपने शरीर और मन को मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है युद्ध के समय अचानक तैयारी नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही जिंदगी के बड़े मौके भी अचानक आते हैं और उस समय वही लोग तैयार होते हैं जिन्होंने पहले से खुद को अनुशासन में रखा होता है। दोस्तों, इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि अनुशासन आजादी देता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। अगर इंसान अपने समय पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो समय उस पर नियंत्रण कर लेगा। अगर इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा तो उसकी इच्छाएं उसे कमजोर बना देंगी। लेकिन जब इंसान खुद पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी में स्पष्टता आने लगती है। वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है तुरंत सुख पाने की आदत। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत पहचान चाहते हैं। लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। सूरज रोज धीरे धीरे उगता है। नदी भी बूंद बूंद से बनती है। मतलब, हर बड़ी चीज समय और निरंतरता मांगती है। इसलिए अगर आज आपको परिणाम नहीं दिख रहे तो निराश मत होइए। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, अनुशासन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपका मन समझने लगता है कि मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं। और यही विश्वास इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। इसलिए आज से अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाइए। समय पर उठिए, समय का सम्मान कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए, और सबसे जरूरी, मुश्किल दिनों में भी रुकिए मत, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो थकने के बाद भी चलते रहते हैं। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता। वो एक एक कदम बढ़ाता है, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके, और आखिर में वही इंसान सबसे ऊंचाई पर खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी छोटे छोटे अनुशासित कदम आपको महानता तक पहुंचा सकते हैं। और यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। अनुशासन को आदत बना लीजिए, क्योंकि लगातार सही काम करने वाले लोग ही आखिर में महान बनते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। गुड टू ग्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। ये किताब हमें सिखाती है कि महानता अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। तो आइए अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जिंदगी बदलने वाले पाठों की। नंबर 1, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। लेखक कहते हैं, बहुत बार हम जिंदगी में सिर्फ इसलिए महान नहीं बन पाते क्योंकि हम ठीक ठाक चीजों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब इंसान अपने आराम के घेरे में फंस जाता है तब उसका विकास रुक जाता है। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो खुद से हमेशा पूछिए, क्या मैं सिर्फ ठीक चल रहा हूं या सच में बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं? नंबर 2, लेवल 5 लीडर्स चैनल देयर ईगो नीड्स अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। इसका मतलब है, असली महान लोग
सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपनी टोली, अपने उद्देश्य और दूसरों की सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि घमंड इंसान को ऊपर उठाने के बजाय धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। विनम्रता और जिम्मेदारी असली नेतृत्व की पहचान है। नंबर 3, कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। लेखक कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। अगर हम अपनी गलतियों से भागते रहेंगे तो कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बनाती है। इसलिए बहाने बनाना छोड़िए और खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना शुरू कीजिए। नंबर 4, यू कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू डू नॉट माइंड हु गेट्स द क्रेडिट। इस पंक्ति का मतलब है, अगर इंसान सिर्फ काम पर ध्यान दे और हर सफलता का श्रेय लेने की चिंता ना करे तो वो बहुत बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। आज बहुत लोग नाम और पहचान के पीछे भागते हैं, लेकिन महान लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं, दिखावे पर नहीं। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपका अहंकार छोटा हो जाता है। नंबर 5, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं, महानता एक दिन में नहीं बनती, वो रोज के अनुशासन से बनती है। जब इंसान रोज सही काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, तब धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। छोटे छोटे अनुशासित कदम भविष्य में बहुत बड़ी सफलता बन जाते हैं। प्रैक्टिकल लेसन 1, सही लोगों के साथ रहिए। आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ाए और आपके सपनों का सम्मान करें। गलत संगति धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को कमजोर कर देती है। लेसन 2, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। महानता अचानक नहीं आती। अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा सुधार भी करते हैं तो समय के साथ वही सुधार आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज थोड़ा ज्यादा सीखिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए और थोड़ा बेहतर सोचिए। लेसन 3, एक दिशा पर ध्यान लगाइए। हर चीज करने की कोशिश मत कीजिए। उस एक काम को पहचानिए जिसमें आपका मन लगता है और जिसमें आप सबसे बेहतर बन सकते हैं। जब आपका ध्यान बिखरा होता है तब आपकी ताकत भी बिखर जाती है। लेसन 4, बहाने छोड़िए। अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए तो खुद से सच बोलना शुरू कीजिए। समय की कमी, किस्मत या हालात को दोष देने के बजाय खुद से पूछिए, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सवाल आपको आगे बढ़ाएगा। लेसन 5, अनुशासन को आदत बनाइए। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन वो लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाइए। समय पर उठिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत कीजिए, क्योंकि लगातार उठाए गए छोटे कदम एक दिन बड़ी सफलता बन जाते हैं। दोस्तों, गुड टू ग्रेट हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ सही सोच, सही लोग, सही आदतें और लगातार मेहनत चाहिए। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी साधारण से महान बन सकती है। और याद रखिए, महान लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि गुड टू ग्रेट सिर्फ व्यापार या सफलता की किताब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि महान बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। महानता बनती है सही सोच से, सही लोगों से, सही फैसलों से और रोज के अनुशासन से। जिम कॉलिंस हमें बार बार यही समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वो भी हमारी तरह साधारण लोग होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो छोटी छोटी सही आदतों को लगातार दोहराते रहते हैं। उन्होंने अपने अहंकार से ज्यादा अपने उद्देश्य को महत्व दिया
उन्होंने सच्चाई से भागने के बजाय उसका सामना किया। उन्होंने हर दिशा में भागने के बजाय एक सही दिशा पर ध्यान लगाया और उन्होंने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। दोस्तों, यही बातें किसी भी इंसान को अच्छे से महान बना सकती है। आज की दुनिया में बहुत लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन ये किताब हमें धैर्य सिखाती है। ये हमें बताती है कि महानता अचानक नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे बनती है। जैसे एक छोटा बीज समय के साथ विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ एक महान जीवन बनाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। सही लोगों के साथ रहिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और मुश्किल समय में भी रुकिए मत, क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, याद रखिए, अच्छा होना आसान है, लेकिन महान बनने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, महान लोग जन्म से महान नहीं होते, वो अपने छोटे छोटे फैसलों से महान बनते हैं। धन्यवाद।